नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। डेमोक्रेसी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम सोशल मीडिया और जेन ज़ी के बारे में। आप और हम सभी आजकल सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की वजह बन सकता है? इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी जो है अमेरिका में की गई, जिसमें जेन ज़ी जो जनरेशन है, उनसे इस बारे में पूछा गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जब आप करते हैं, तो कैसा आप महसूस करते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको सोशल मीडिया पर वापस लौटने के लिए आकर्षित करती हैं। तो ये जो स्टडी है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जेन ज़ी पर ये जो स्टडी हुई उसके मुताबिक 4 में से 3 जो युवा हैं इस जनरेशन के, वो मानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का असर पड़ता है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल हमने इस बार आपसे पूछा था, क्या सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी बढ़ती है? तो इस पर जो जवाब था लोगों का, वो आप सबसे पहले देखिए। 94% लोग मानते हैं कि हाँ, इससे स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी जो है वो बढ़ती है, और सिर्फ़ 6% लोग इससे इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब जानते हुए भी जो इस जनरेशन के लोग हैं, जेन ज़ी हैं, वो अपने आप को सोशल मीडिया से दूर नहीं रख पाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान जो है वो जुड़ रहे हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले अभिषेक हमारे साथ हैं, जो कि अ अभिषेक भटनागर फाउंडर एडिटर हैं गैजेट टू यूज़ के, और डॉक्टर सुगंधा गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो कि कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं डेली माइंड क्लिनिक से। सुगंधा जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ये स्ट्रेस पैदा करता है, इसकी वजह से एंग्जायटी होती है लोगों को? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये तो हम बचपन से हुँ, ही सुनते आ रहे हैं, है ना? हुँ, सोशल मीडिया इज ए नेसेसरी इविल। आज के समय पे आप उससे कट के दूर भी नहीं रह सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम बैलेंस नहीं बना पाएंगे और अत्यधिक झुकाव रखेंगे, जिसके पीछे के कुछ कारण अभिषेक जी ने अभी सबके सामने प्रस्तुत किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ तो नेगेटिव असर होगा ही होगा। जी हाँ, ये अच्छे से इस्टैब्लिश्ड है। हमारी मेंटल हेल्थ में बहुत जर्नल्स छप चुके हैं, साइकोलॉजी में, साइकेट्री में, जिन्होंने सोशल मीडिया का डायरेक्ट रोल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी से तो रिलेट किया ही है। इसके अलावा कई सारे फिजिकल डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, इवन एपिलेप्सी तक की चीज़ों में देखा गया है कि सोशल मीडिया का एक नेगेटिव रोल रहता है। जहाँ पे इनका एक ही रिवॉर्ड सिस्टम होता है ना? आपने कोई अपनी फ़ोटो डाली, आपको लाइक्स मिले, तो आपके रिवॉर्ड सेंटर को स्टिमुलेट करता है ब्रेन में। उसी तरह हुँ, से जैसे कोई और नशा करता है, अल्कोहल हुआ, सिगरेट हुआ, ठीक? तो जब तक वो स्टिमुलेशन और ड्राइव आपको मिल रहा है, हम उसकी तरफ झुकते जाते हैं, झुकते जाते हैं, झुकते जाते हैं। परंतु हमारे अंदर सारे फैक्टर्स हम नहीं कंट्रोल कर रहे। तो कई बार हुँ। अक्सर ऐसा भी होगा कि नेगेटिव कमेंट्स भी आएँगे, ट्रोलिंग भी होगी, है ना? कोई डिलेड रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो वहां पर जब वो रिवॉर्ड सिस्टम होता है, वो स्टिमुलेट नहीं मिलता है, तो नेगेटिव में चला जाता है और डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस काफी बढ़ जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ़ यही सब बातें हैं सुगंधा जी, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो डिस्ट्रैक्शन के लिए भी सोशल मीडिया पर वापस आते हैं, कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उससे अलग आप कुछ देखना चाहें, कुछ और चीज़ों के बारे में सर्च करना चाहें, तो एक आपका ज़हन थोड़ा भटता है इस चीज़ों से। तो एक पॉज़िटिव साइड जो है, ये नहीं हो सकती है, या ये भी जो है दिक्कत बिल्कुल। पैदा कर? जी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकती है, हुँ, परंतु जो हमने कहा बैलेंस बनाने की बात है ना, थोड़ी देर पहले हुँ, अभिषेक जी ने एक शब्द यूज किया था, प्रायोरिटीज, कि लाइफ की हुँ, प्रायोरिटीज को पीछे छोड़ के जब सोशल मीडिया अत्याधिक हो जाता है, वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। रादर कई मरीज जो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, वो इसको एक एस्केप मैकेनिज्म ही बना लेते हैं, है ना? कि रात को नींद नहीं आ रही है तो 3-3 बजे तक रील्स चले जा रही हैं, है ना? या थोड़ी सेल्फ इमेज लो है, कॉन्फिडेंस कम है, तो अलग-अलग फ़िल्टर्स डाल के फ़ोटोज़ अपलोड किए जा रहे हैं। परंतु जब वो प्रॉपर जो हम चाहते हैं वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो फिर वो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को एग्रवेट करता है। तो बैलेंस हुँ। इज़ द की। जो फ़ोन का बहुत ज़्यादा अब इस्तेमाल हर चीज़ के लिए लगभग आप लोग आजकल लोग करते हैं, तो उससे थोड़ा दूरी बनाना भी एक बहुत मुश्किल है। सुगंधा जी, इसके बारे में आप बताइएगा कि ये दूरी बनाई कैसे जाए आखिर? लेकिन ये आपसे मैं पहले जानना चाहूँगा कि कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह का कंटेंट हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन पर या टीवी पर, सोशल मीडिया पर, वो भी आपके ज़हन पर असर करता है। जैसे हिंसा से जुड़ी हुई चीज़ें हुई, राजनीति से जुड़ी हुई, अश्लील कंटेंट जो अक्सर आ जाता है लोगों के सामने। तो क्या आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें भी ज़हन पर असर करती हैं लोगों के? इससे भी थोड़ा दूरी अगर आप बचाएँ, तो ये असर जो है कम होगा इस तरह का सोशल मीडिया का। जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हुँ, अनफॉर्चुनेटली ये रिलेशनशिप भी बाई डायरेक्शनल है।
कभी मान हुँ, लीजिए कुछ एक्सीडेंटली आ गया और आपने क्लिक कर दिया, तो वो एल्गोरिदम बार-बार आपको उसी चीज़ों की पिक्चर्स और रील्स के लिंक्स वगैरह सेंड करता रहता है। हुँ, और कभी जैसे आपके कुछ पर्टिकुलर लाइकिंग्स हैं या कुछ आपने पॉलिटिकल फॉलो कर लिया तो फिर वही चीज़ें आती रहती हैं, फिर वो वर्स टू वर्स जाती रहती हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल शेयर करना चाहूँगी आपकी बात को इम्पोर्टेंस देने के लिए। अभी रिसेंटली हमने एक छोटी-सी बच्ची देखी 9 साल की, हुँ, बहुत सीवियर एंग्जाइटी और फियर और पैनिक के साथ आई। काफ़ी डिटेल्ड हिस्ट्री ली गई, हमने बात की, बहुत समय बिताया, तो कुछ पता नहीं चला कि क्यों हो रहा है। इवेंचुअली एंड में जाके पता चला कि वो फ़ोन पे कुछ कार्टून देख रही थी और उसमें कुछ पोर्नोग्राफी का लिंक आया, बच्ची ने क्लिक किया, देखा और इतनी डर गई, इतनी ज़्यादा डर गई कि छोटी सी उम्र में उसको इतना सीवियर एंग्जाइटी हुआ, जिसके बाद कई काउंसलिंग सेशंस लगे उसको बैक टू हुँ, नॉर्मल लाने के। तो और हमारी जो पर्सनालिटीज़ होती है ना, कोई जल्दी एजिटेट होने वाला होता है, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, तो हमारी पर्सनालिटीज़ के मुताबिक ही हम चीज़ें देखते हैं, ठीक? और जब वही हुँ, चीज़ें ट्रिगर की जाती हैं एल्गोरिदम द्वारा, तो वो नेगेटिव असर ज़रूर लेके आती हैं। तो बैलेंस बना के रखना, चीज़ों को न्यूट्रलाइज़्ड व्यू से देखना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सभी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज आई हुँ, थिंक यंग जनरेशन को थोड़ा इसका आइडिया है ना? एल्गोरिदम को वो ट्रेस करना सीख गए, उन्हें पता है, तो अगर वो देखते हैं कि बार-बार एक ही चीज़ आ रही है, तो वो डेफ़िनिटली उससे डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। ज़्यादातर यंग जनरेशन के लोग जो हमारे पास आते हैं, इंश्योर करते हैं कि मैम हम तो जब हस्बैंड वाइफ अकेले होते हैं तो हम तो फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, है ना? हुँ, कि या हम कुछ पर्सनल चीज़ें टाइप करनी है तो हम इनकॉग्निटो मोड में जाके सर्च करते हैं। तो कुछ अवेयरनेस है, मगर ये अवेयरनेस और ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ येस हुँ। इट डज़ ट्रिगर द नेगेटिविटीज़ इन द वे दैट यू हैव सेड आल्सो। सुगंधा जी, आपका इस पर क्या कहना है? जो एडिक्शन है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है यहाँ पर, कि मालूम सबको है कि अगर आपने एक बार स्क्रॉल करना शुरू किया, तो आपका वक़्त बहुत ज़ाया उसमें हो जाएगा, लेकिन फिर भी आदत सी बन गई लोगों की। तो इस एडिक्शन से कैसे जो है वो बचा जाए? तबीश जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? इट्स अ नेसेसरी हुँ, इविल, हम उसके बिना जी नहीं सकते। अब बैलेंस कैसे बनाया जाए? 2 चीज़ें, एक तो पहला तो जो हम अपने पेशेंट से कहते हैं वो टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करिए, ऐसा कहते हैं। हुँ, जैसे अगर आप कोई रात को सीरीज़ देख रहे हैं, तो हर चैनल पे एक ऑप्शन होता है कि जी आप हर एपिसोड बाद वो आपसे पूछता है, डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट? आप कोई रील्स या वीडियोस देख रहे हैं तो भी आप हर स्मार्टफ़ोन पे आज समय लगा सकते हैं कि 30 मिनट बाद आपको वो वार्निंग देगा कि जी 30 मिनट अप हो गए हैं। कई बार हम कहते हैं जी आप फ़ोन का डेटा पर डे का सेट कर दीजिए ताकि आप वहाँ पे लिमिट हो सके, ठीक है? ये भी कहते हैं कि कोशिश करिए कि आप ये चीज़ अकेले बंद कमरे में नहीं करें, कहीं कॉमन एरिया में बैठें। जैसे ये स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, हम कहते हैं फैमिली रूम में बैठ के करो ताकि आते-जाते मम्मी-पापा दिखें, तो थोड़ा हुँ, आपको भी गिल्ट हो या वो भी कोई टोके आपको तो आप ये चीज़ कर सको। तो कहीं-कहीं तो टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया जाए। दूसरी हुँ, चीज़ जो हम कहते हैं वो कहते हैं कि बैलेंस बनाने के लिए लाइफ़ में और जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करो। एक हुँ, लिस्ट बनाओ कि जी डेली मुझे 1 घंटा वॉक पे जाना है, या मेरे को ये 3 किताबें इस महीने में पढ़नी है, या मुझे वो 3 दोस्तों से नहीं मिला हूँ इस हफ्ते, मुझे संडे को हुँ, एक से मिलना है, फिर उससे। तो जो लाइफ में प्लेज़र देती हैं चीज़ें, आपकी कोई हॉबी हुई, रिक्रिएशन हुआ, जैसे रीडिंग मैंने बोला, सोशलाइज़ेशन हुआ, वो भी इक्वली रिवॉर्डिंग है, हुँ, ठीक? बट बिल्कुल। अगर हम पहले से उन चीज़ों की प्लानिंग करेंगे तभी हम उन्हें टाइमली यूटिलाइज़ कर तो सकेंगे। प्लानिंग की करके चलने की ज़रूरत है, टू डू लिस्ट आप बनाइए, डिसिप्लिन अपने में रखिए आप और बिज़ी रहिए, सबसे बेहतर तो ये है कि आप मोबाइल जी। का कम ही इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में और अपनी राय जो है वो रखने के लिए। तो ये था इस हफ्ते का डेमोक्रेसी इसको यहीं पर विराम देते हैं, अगले हफ्ते एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।